जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आज हम लेकर आए हैं आप सबका फेवरेट टॉपिक। जी हाँ, टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा ना। आज हम लेकर आए हैं कि वो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कौन है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, जो आपके ख्वाब देखता है, जो आज भी अभी भी आपके लिए तड़प रहा है। कौन है? कौन है वो? कौन है? तो हम बताने वाले हैं कि वो कौन है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी राशि चूज करनी है। जो आपकी राशि हो आप उसे चूज कर लीजिए। देखिए, पाइल नंबर 1 में है, कौन सी है? मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और पाइल नंबर 2 में है मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो जिस पाइल में भी आपकी राशि हो आप उस राशि को चूज करिए। और अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो हम कोई सा रिपीटेड नंबर लाइक एंजल नंबर भी दे देते हैं, और जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो आप उसे चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। और आप देखिए कि वो कौन है जो आज भी आपको पाने के ख्वाब देखता है। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर किसी वजह से कुछ बातें आपसे मैच होती हैं, कुछ मैच नहीं होती हैं, तो डियर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जर्नल रीडिंग होती है। और एक रिक्वेस्ट और करनी थी, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सब लोगों से, हमारे चैरिटी वाले चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा, इतू सा। अगर आप उसे सपोर्ट कर देंगे ना तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप उन्हें अप्रिशिएट कर देंगे, उनकी थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और वो उस काम को दिल से करेंगे, है ना। तो आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा, और आप हमें प्यार दे ही रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार उधर भी दे दीजिए। क्या जाता है आपका, बताइए। आप उधर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, प्यारे से पॉजिटिव से कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे किसी का उत्साह बढ़ेगा ऐसे और अच्छे अच्छे काम करने के लिए, है ना। तो प्लीज़ करेंगे ना हमारे लिए इतना। अब आप पूछेंगे वो चैनल कहाँ है। उसका लिंक कम्युनिटी में भी अपलोड कर रखा है, हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अब आजकल उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, तो उधर के लोग सब भी मोटिवेट हो रहे हैं कि दीदी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। खैर, वो तो हम अपनी खुशी के लिए करवाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा उन्हें मोटिवेशन दीजिए, है ना। क्योंकि पैसों से ज़्यादा प्यार में पावर होती है। पैसे तो जो होते ही सो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी बहुत मायने रखता है ना। तो थोड़ा सा प्यार आप उधर भी दे दिया करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, और पाइल नंबर 1 में है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कौन है जो आज भी आपको पाने के ख्वाब देख रहा है, जो आपको अपना बनाना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। कौन है वो? चलिए, ये जो इंसान हैं, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं हम आपको। किसी भी महीने की 10 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 तारीख,
4 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। और देखिए 21 तारीख, 5 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जिनके बारे में हम बता रहे हैं इनका जन्म इस तारीख में हुआ हो। इनका बर्थ मंथ बताते हैं हम आपको फरवरी, जी हाँ फरवरी, अक्टूबर, जून, सितंबर, अप्रैल, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस इतना ही, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अब हम इनके इनिशियल की बात करते हैं। यू से बड़े प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, आप सब जानते हैं। एल, आर, वाई, ए, एस, टी, एच, जे, एन, के, सी, ठीक है। ये इनके नेम का इनिशियल है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आज भी आपके लिए तड़प रहे हैं। हम थोड़ा सा इनके नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले तो डियर, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस इशू भी है। समझ रहे हैं? आपने जो राशि चूज़ की है वो तो एक अलग से बात है, समझ रहे हैं? एक अलग बात है कि आप अपनी राशि चूज़ करिए, लेकिन ये जो पर्सन है इनकी जो राशि हम बताएं बहुत स्ट्रांगली ये अर्थ साइन हो सकते हैं। दिमाग दौड़ाइए अपना, कौन है अर्थ साइन वाला? आगे और बताएंगे। अर्थ साइन, वाटर साइन। अर्थ साइन मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है इधर। समझ रहे हैं? ये इनका साइन हो सकता है। इनका जो नेचर है ना, 1 मिनट में फ्लावर और 1 मिनट में फायर, दोनों हैं ये। समझ रहे हैं? 2-2 मिनट में इनका मूड चेंज होता है, ये समझ लीजिए। ये गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इनके अंदर प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत इमोशनल भी हैं। छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाने वाले इंसान हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन हम बताएं यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। वो आपकी कास्ट के शायद नहीं हैं, कुछ लोगों का, सबका नहीं। ये जो पर्सन है इनकी हम एज की बात करते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। 20 से स्टार्ट है, 20 से लेके 30 तक, और 30 से लेके 45 तक। और बताएं हम आपको 50-60 तक एज है यहाँ पर हमें दिख रही है। हाँ, पता है इनमें प्यार बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। इन्होंने कई बार सोचा कि अपने दिल की बात आपसे कह दें। कई बार सोचा इन्होंने कि आपसे अपने दिल की बात बता दें कि आपको कितना चाहते हैं, और आपके बिना ये अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने की तो अब कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हैं,
इन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी खुशियों का गला बहुत ज़्यादा घोंटते हैं। भाई बहन, माता पिता, समाज, रिश्तेदार, इन सब चीज़ों की इन्हें बहुत टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा। बहुत पॉजिटिव इंसान भी हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि समाज में इनकी अच्छी रिपुटेशन है, अच्छी मतलब एक होता है ना, सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। तो उस इज़्ज़त पर धब्बा ना लग जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हैं, अपने अपनों के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को सीरियस ले लिया, तो जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा। ये समझ लीजिए, ये सबके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन एक समय वो आता है जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं। जब तक ये भीड़ में रहते हैं तो काम काज में, समझ रहे हैं, व्यस्तता रहती है, लेकिन जैसे ही अकेले आते हैं वैसे ही आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक अनचाही सी डोर है, एक अनदेखी सी डोर है जो आपकी तरफ इन्हें खींच रही है। हमें अच्छे से पता है कि आप इन्हें अच्छे से जानते हैं। बहुत ट्रेडिशनल टाइप हैं ये, समझ रहे हैं। जैसे कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन्हें जैसे कि होता है ना, अपने कल्चर के हिसाब से चलना। अगर जैसे कि एक सभ्य कपड़े पहनने इन्हें बहुत पसंद हैं। ये मेल हो फीमेल हो, बहुत ट्रेंडी टाइप नहीं है ये, आप इन्हें बहुत ट्रेंडी ना समझें। लेकिन ये होता है ना कि एक रीति रिवाज, परंपराएं, इन सब चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हैं ये। पर इनकी सोच ओछी और छोटी बिल्कुल भी नहीं है, घिसी पिटी सोच नहीं है। लेकिन इन्हें लगता है कि जितना इंसान सादगी में खूबसूरत लगता है, उतना ज़्यादा वो तड़क भड़क में अच्छा नहीं लगता। बहुत सिंपल, बहुत सादगी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छे से रीति रिवाज से मनाना, विधि विधान से मनाना, उसी हिसाब के कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये हमेशा दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि ये मैरिड हैं। जी हाँ, ये मैरिड हैं, और कुछ लोगों के लिए अनमैरिड हैं। जो भी है, पर ये अपनी लाइफ में समाज की वजह से, या फिर यूँ कहो कि परिवार की वजह से, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू की वजह से अपना मन तो मारते हैं, क्योंकि इनका मन आपसे जुड़ा हुआ है, इनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। मन तो मार लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि दूसरों के लिए फेस पर स्माइल रखना पड़ता है, अपनों के लिए फेस पर स्माइल रखना पड़ता है। खुशी आपसे जुड़ी है, ज़िंदगी आपसे जुड़ी है। क्या लग रहा है, आइडिया कुछ लगा ये कौन है? कितने लोगों को पता चल गया? चलो जल्दी से कमेंट करो। चीटिंग मत करना कि पहले आप वीडियो बढ़ाकर आगे का देख लो, फिर इसके बाद हमें कमेंट करके बता दो। नो नो नो, चीटिंग नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, है ना। चीटिंग नहीं करना डियर। 80% लोगों के ये एक्स पार्टनर हैं, जो समाज की वजह से, परिवार की वजह से, अपने करियर की वजह से जिन्होंने आपको छोड़ा, जिनको लाइफ में बहुत सक्सेस चाहिए थी, जो आपको और करियर में से किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे थे। इधर हम रीज़न बता देते हैं किस किस रीज़न की वजह से यहाँ पर आप लोगों के दरमियान अनबन हुई है। वरना आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है, सोलमेट कनेक्शन है।
सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान, वो वाला रिश्ता है आप दोनों का। सच में वैसा ही रिश्ता है आपका। लेकिन यहाँ पर किस किस रीज़न की वजह से आप लोग अलग हुए हैं, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। कुछ लोग तो जैसे कि उनको पहले करियर में सक्सेस चाहिए थी, कनेक्शन बहुत पुराना है आपका इनसे, समझ रहे हैं। लेकिन एक टाइम पर ऐसा आया कि इन्हें करियर और प्यार में से किसी एक को चूज़ करना था और ये कंफ्यूज्ड हो गए, तो इन्होंने अपने करियर को ही चूज़ किया। इन्हें उस टाइम पर लग रहा था कि अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इनका जो माइंड है वो इधर उधर बट जाएगा। आप उस वक्त इन्हें कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, समझ रहे हैं। आपने जैसे कि इनके भरोसे पूरी दुनिया छोड़ दी थी, आपने एक इनका हाथ थामकर आंखें ही बंद कर ली थी। जैसे कि आप कभी किसी और को देखना ही नहीं चाहते थे, कभी कुछ और देखना ही नहीं चाहते थे। आपको बस इतना था कि ये मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेल हो फीमेल हो। आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे थे। आपने इनके भरोसे बहुत कुछ कर डाला था, पता नहीं कहाँ कितनी तो बदनामियाँ सही हैं आपने इनके लिए, बहुत कुछ किया है आपने इनके लिए। लेकिन इनके लिए इनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर था, दूसरा समाज परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी पर था। प्यार बहुत करते थे आपसे, लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी बहुत समझदारी भी इंसान को ज़िंदगी जीने नहीं देती। या फिर यूँ सोचिए कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपने प्यार का त्याग कर देते हैं, अपने प्यार की बलि चढ़ा देते हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं अपने परिवार के लिए। और जब वही परिवार आगे चलकर उन्हें नहीं समझता ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इंसान जी नहीं पाता है कि हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, जिनके लिए अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया, और आज वो ही ये पूछते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। तो यूँ समझिए कि जिन्होंने कभी परिवार के लिए, करियर के लिए आपको छोड़ा था, आपका हाथ छोड़ा था, आपका साथ छोड़ा था, आपको अकेले छोड़ा था, आज वो खुद भी बहुत अकेले हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद इनके पास इनकी फैमिली ने एक ऑप्शन दिया जो कि इन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, इनकी शादी कहीं और करवा दी, समझ रहे हैं, इनकी शादी कहीं और करवा दी। ये तब भी राज़ी नहीं थे, तो इनकी फैमिली ने या फिर किसी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया। आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि उसे तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक का भी कुछ लोगों की फैमिली ने सहारा लिया है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी उनकी शादी कहीं और करवाई। लेकिन अब क्या हुआ, शादी तो हो गई, शादी तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं। इन्हें रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि जिससे प्यार ही नहीं है उसके साथ कोई खुश कैसे रहे। लोग कहते हैं शादी के बाद प्यार हो जाता है, पर कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके साथ वो अटैचमेंट बन ही नहीं पाता, जिनके लिए वो फीलिंग्स आ ही नहीं पाती। कभी कभी एक ही बिस्तर में लेट कर भी ये फील होता है कि हमारी इनसे कितनी दूरी है, कोसों दूर, एक मीलों की दूरी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है पास रहकर भी हम पास नहीं हैं, साथ रहकर भी हम साथ नहीं हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, जिनसे हम कभी मिले भी नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हर पल करीब है। ऐसा होता है ना, आप सबने फील किया होगा। कभी कभी दिल के रिश्तों के आगे खून के रिश्ते भी बड़े फीके से लगते हैं, है ना। कभी कभी कुछ हमारे अपने होकर भी हमें हमारे नहीं लगते, अपने नहीं लगते। उनके लिए हम जान लुटा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। बस जैसे कि ज़िंदगी जीते नहीं है, ज़िंदगी काटते हैं कि बस कट जाए कैसे भी। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है, जिनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई, तो वो
अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते तो हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ रहकर भी वो उनके साथ नहीं रहते। पास रहकर भी वो उन्हें कभी पास महसूस नहीं करते। बस उन्हें लगता है कि मेरा आत्मा का रिश्ता तो किसी और से ही है। क्या फ़र्क पड़ता है शरीर किसके साथ है, मेरी आत्मा किसके साथ है ये मैटर करता है। तो इनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। अब आपकी भी शादी हो गई हो, उनकी भी शादी हो गई हो, या फिर आपकी शादी ना हुई हो, उनकी शादी हो गई हो, जो भी सिचुएशन है आप अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन ये आपके बिना खुश नहीं हैं, आप इतना समझ लीजिए। क्योंकि हमने बताया कि इधर ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा सा सहारा लिया गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है, अब आप हमें बताएंगे कि आप किस कंडीशन की वजह से दूर हुए। तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो पर्सन थे ये अपनी लाइफ में फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे, और आप शायद मैरिड थे ऑलरेडी, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि आपका डाइवोर्स हो चुका हो, आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, और ये अनमैरिड थे, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते थे, पर एज डिफरेंस काफ़ी था, और इन्हें ऐसा लगता था कि इस रिश्ते को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये आपके बहुत करीब आते भी, ये आपसे बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते थे, या आपके करीब आए भी, लेकिन इन्हें ये लग रहा था कि इस रिश्ते को समाज हमेशा गाली ही देगा, ओछी नज़रों से ही देखेगा, और हो सकता है कि लोग ये कहें कि सब कुछ पैसों के लिए किया है, क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्टेबल फाइनेंशियली ऐसे पर्सन हैं आप मेल हो फीमेल हो, और ये आपको देखते हुए कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये बहुत स्वाभिमानी टाइप के इंसान हैं, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई कभी भी इनके रिश्ते पे उंगली उठाए और ये कहे कि अरे पता है सब पैसों के लिए किया है तुमने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया और आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, दूरी बनाई आपसे, लेकिन आज भी आपके लिए अब तड़प रहे हैं। कि तीनों में से कौन सी कंडीशन है आपकी, हमें ज़रूर बताना। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। वो जो रूह का रिश्ता है ना, हो सकता है कि 2-4 साल हो गए हों आप लोगों का सेपरेशन हुए, 2-4 महीने हो गए हों, और इस बीच इन्होंने खुद को खुश करने के लिए, खुद को बिजी करने के लिए इधर उधर के फालतू लोगों से बातचीत भी की है, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मा का जो रिश्ता है वो आपसे है, और इसी वजह से ये आज भी आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी कमी आज तक कभी कोई पूरी नहीं कर पाया। हर किसी में ये आपको ही ढूंढते रहे। इन्होंने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है, अब वो भी शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा और मुझे भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इनके दिल में आप बसे थे शुरू से ही, और कहीं ना कहीं हर रिश्ते में ये आपको ढूंढते रहे, और आपको ढूंढने के चक्कर में कितनों से लड़ाइयाँ हुई, कितनों से ब्रेकअप हुए। तभी तो अब इन्होंने कहीं ना कहीं ये मान ही लिया है कि उस जैसा तो कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है जो मुझे दिल का सुकून देता हो, जो मुझे दिल से प्यार करता हो, जो एक होता है ना कि जो अपनापन, जो सुकून, जो दिल का रिश्ता, जो आत्मा का रिश्ता ये आपके साथ महसूस करते हैं। आज तक इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया। सुंदर चेहरे बहुत मिले, पैसे वाले लोग भी बहुत मिले, और थोड़ा बहुत दिखावा करने वाले भी मिले, लेकिन एक प्योरिटी इन्हें किसी के अंदर नहीं मिली जो आप में है। और इसी वजह से अब तक आप समझ गए होंगे, खैर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आप वो कौन हैं, तो आज भी ये आपके लिए तड़प रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है, चलिए आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुना देते हैं। हो हो तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों सी लंबी है रातें,
सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है। फिर शाम में तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। आ जाओ लौट कर तुम। ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है। ये इनके सच्चे जज्बात हैं, जिन्हें शायद आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हो सकता है आप भी आज तक उन्हें भूले ना हो, आप भी उन्हें मिस करते हो, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उनकी यादें, उनकी बातें ज्यों कि त्यों बरकरार हों। लेकिन होता है ना कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इनकी गलती थी सिर्फ इतनी कि इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली और करियर को दी, जो कि देनी भी चाहिए, ये गलती भी नहीं है। वरना लोग कहते हैं कि 4 दिन के आए हुए इंसान के लिए तुमने उन रिश्तों को भुला दिया जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दी, परवरिश की तुम्हारी अच्छी, जिन्होंने तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहे और तुमने उनको भुला दिया। इंसान कितना मजबूर हो जाता है ना, क्या करे वो, क्या करे। इनको जो सही लगा इन्होंने उस टाइम पर वो किया, लेकिन आज इन्हें बस इतना लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर खुशी आएगी तो उसके आने पर, मेरी ज़िंदगी में अगर सब कुछ बेहतर हो सकता है तो सिर्फ उसके आने पर। लेकिन पता है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनकी एज 40 से नीचे है, समझ रहे हैं, वो आपके लिए स्ट्रांगली अब एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, आपके साथ
न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं, बल्कि आपके साथ कोर्ट मैरिज करने तक के लिए रेडी हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पता है ये एक मिरेकल है कहीं ना कहीं। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर पंजाब से है क्या। इधर जैसे कि हमें वाइब आ रही है कि वो गुरुद्वारा जाते होंगे ज़्यादातर करके, अपनी मन्नतों में वो आपको मांगते हैं बहुत ज़्यादा। सडनली हमें ऐसी वाइब आई। उन्हें ना छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, लाइक छोटे बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना उन्हें बहुत पसंद है। शुरू शुरू में कुछ दिनों तक उन्होंने शायद ये सोचा हो कि वो जी लेंगे आपके बिना, तब वो इतने इमोशनल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोगों से मिलते गए और उन लोगों से आपको कंपेयर किया, तो फिर आपकी अहमियत का पता चला कि यार वो तो अलग ही था, वो तो अलग ही थी। बताओ मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, ये उन्हें अब एहसास हो रहा है। और आपको पता है यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहे हैं आप दोनों को एक करने के लिए। उनके दिमाग में, उनके दिल दिमाग में हर वक्त आप नाचते रहते हो, हर वक्त आप ही आप रहते हो, ये समझ लो आप। अब उनकी ज़िंदगी में पैसे तो हैं, पावर पोजीशन तो है, पर प्यार नहीं है। और प्यार के बिना सब कुछ बकवास लगता है। एक टाइम पे लगता है कि क्या करें इन पैसों का, क्या करें। आप कितना भी घूम लो फिर लो, लेकिन एक समय पर ऐसा लगता है यार काश वो होता जो हाथ पकड़ कर चलता, जो कदम से कदम मिलाकर चलता, जो सहारा बनता, जो हम कभी दुखी होते तो हमारे आंसू पोंछ देता, जो कभी ये कहता कि तुम टेंशन मत लो मैं हूं ना। लगता है ना। तो इन्हें ये सारी चीज़ें अब बहुत खलती हैं, बहुत बहुत अकेलापन महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो डियर, कितने लोग समझ चुके हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने लोग समझ चुके हैं। और अगर हो सके तो उनका नाम भी बता देना हमें, ठीक है। हम किसी से कहने नहीं जा रहे हैं। जो भी आपके एक्स पार्टनर है, हमने बताया कि इधर एक्स वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है नहीं, तो हम क्या ही बताते, ये समझ लीजिए। लेकिन उन्हें पूरी होप है कहीं ना कहीं कि वाहे गुरु या फिर वो जिन्हें मानते हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू हील कर रहे हैं। और वो आपको इस कदर मांग रहे हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि शायद हम दोनों एक दिन मिल जाएंगे। वो सॉन्ग है ना, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा। हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो चलिए देर मत करिए, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिए। इससे आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है?
वो कौन है जो आज भी आपको पाने के ख्वाब रखता है? वो कौन है जो आज भी आपके लिए तड़प रहा है, जो आपको अपना बनाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर उनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, शायद बहुत कुछ समझ में आ जाए। 9 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख भी है, 20 तारीख भी है, 11 तारीख तो बता ही दी हमने, और 29 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बर्थ मंथ बताते हैं हम, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अगस्त, जून, सितंबर, जुलाई और जनवरी, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। उनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं, GR, O, T, A, M, P, L, W, C, N, K, और O। ठीक है, ये है उनके नेम का इनिशियल। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इनके नेचर की बात करते हैं, ये जो आपसे दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन इन्होंने मन से मान रखा है कि बहुत बाउंड्रीज हैं। इन्होंने मन से मान रखा है कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत करेजियस हैं, इनमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, बहुत पावरफुल इंसान है ये। और थोड़ा सा फैमिली बर्डन है इनके ऊपर, थोड़ा सा फैमिली बर्डन है, कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ों के लिए प्रेशर है। कोई थर्ड पार्टी भी है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी फैमिली भी आप मान लीजिए, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ऐसा सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर ये अपनी पर आ जाएं तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी ज़िद से, इनके नेचर से हर कोई वाकिफ़ है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल स्वभाव के इंसान हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही रूड हो जाने वाले, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पर बहुत यकीन करते हैं ये, समझ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छे मेडिटेटर हूँ, बहुत अच्छे मेडिटेटर हूँ, लोगों को मेडिटेशन करना सिखाते हों, लोगों को मोटिवेशन देते हों, लोगों को कोई सही रास्ता दिखाते हों। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी है, लाइक लोगों को लीड करना, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कोई टीचर हूँ, कोई पॉलिटिशियन हो, ये कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देते हों, सही रास्ता दिखाते हों, समझ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये टैरोट रीडर हो, या फिर मेडिटेशन सिखाते हो, कुछ ऐसा। हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, गाइडेंस देने का काम करते हैं, ऐसे इंसान है ये। फैमिली में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है किसी से, और ये बहुत ज़िद्दी है, ये किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल है लेकिन दयालु नहीं है, बहुत दयालु है ये। सबकी फीलिंग्स को, जज्बातों को, एहसासों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इनके ऊपर जैसे कि होता है ना कि एक बहुत मजबूरी है, ये ऐसा करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है।
इनके ऊपर कभी कोई किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता। अगर ये खुद चाहें दबाव में रहना, लाइक अगर ये खुद कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, उनको कैसा लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये इनकी अपनी समझ है। लेकिन इन्हें कोई गुलामी की जंजीरों में नहीं डाल सकता, चाहे वो इनका कोई अपना ही क्यों ना हो। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इनके परिवार के विरुद्ध थे, लेकिन ये उनके खिलाफ जाकर भी इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है। तो एक तरीके से कि जिस चीज़ में इनकी खुशी है, अगर इन्हें वो करना है और कोई रोक रहा हो तो ये रुकने वालों में से नहीं है, इस टाइप के। हाँ, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी फैमिली की सहमति लेना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? इन्हें हमेशा ये फील होता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है। इन्हें कोई भी कंडीशन, कोई भी मान्यता, कोई भी एक तरीके की मान्यता, परंपरा कोई बांध नहीं सकता इन्हें किसी तरीके से। ये क्या है ना, लाइक थोड़ा सा हमेशा अनस्टेबल एनर्जी में रहने वाले पर्सन हैं, तो बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें बहुत किताबी ज्ञान हो तो वो स्टेबल ही हो। इनका इनके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है ज़रा सा भी। हम बताएं, जो आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं, इनका इनके गुस्से पे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, और गुस्से में आकर ये बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। हाँ, बात करने का टैलेंट इनके पास बहुत अच्छा है। लाइक एक इनके अंदर ना मजिशियन क्वालिटी है। कैसी? लोगों को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव बातें करना। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, इनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षण भरा है, कोई भी इनकी बातों में आ जाता है। लेकिन बस इनकी जो मेंटालिटी है ना कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, बस ये ही इनमें कमी है, बाकी इनमें कोई कमी नहीं। आपको पता है गुस्सा सबके अंदर होता है। फ्रीडम लवर है बहुत ज़्यादा ये, मतलब कि इन्हें कोई बांध नहीं सकता। अब ये अपने मन से कहें कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, वो बात अलग है। और पता है, अकेले रहने से डरते नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें अकेले रहना पसंद है। बहुत मस्ती मजाक करने वाले इंसान हैं। इनका जो नेचर है, बहुत मस्ती मजाक करते हैं। बस हाँ, फीलिंग्स को ये छुपाते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं। ये अपने एहसास, अपने जज्बात बता नहीं पाते। जैसे कि होता है ना कि जितना फील करते हैं ये उतना बता नहीं पाते। और एक रीज़न और भी है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हैं ये अपने रिश्तों को लेकर। स्पेशली आप तो समझ रहे होंगे हम किन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप नेचर से बहुत कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू भी है। हाँ, ये काफ़ी ट्रेंडी टाइप के हैं और समय के साथ चलना पसंद करते हैं। ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में कंप्लीशन महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? ये आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। ये इनका बस चले तो ना ये किसी और को देखें और ना आपको देखने दें। वो है ना कि ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। ना ये किसी और को देखना चाहते हैं और ना ये चाहते कि आप किसी और को देखें। मतलब रिश्तों में बहुत पॉजेसिव हैं ये, बहुत ज़्यादा। और पॉजेसिव होने की वजह से इनके बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। पास्ट में इनके कई रिश्ते इसी वजह से ख़राब हुए क्योंकि ये खुद तो बाउंड्रीज पसंद नहीं करते, लेकिन जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक करना, बहुत सारी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये कौन था, वो कौन था। इन सब चीज़ों की वजह से इनके रिश्तों में काफ़ी खलन मच जाती है। समझ रहे? बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बाकी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, डीप लेवल पर जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं?
अपनी गलतियों के लिए बहुत जल्दी सॉरी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर अकड़ बरकरार रहती है, लाइक रूड हुए और बहुत रूड बिहेव कर दिया, बहुत बुरा बोल दिया, लेकिन इन्हें बहुत जल्दी अफसोस भी होता है कि मैंने गलती की है, तो उसके लिए सॉरी भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती ये एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको बताएं, अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप इतना समझ लीजिए, आपसे बढ़कर इनकी लाइफ में इस वक्त कोई भी नहीं है, इनकी अपनी फैमिली भी नहीं है। हाँ, ये आपके लिए फैमिली को छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपको ही दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपसे बात करना, बाकी सबसे बहुत गुस्से में बात करना, लेकिन आपसे बहुत प्यार से बात करना, आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना, लेकिन बस बहुत पॉजेसिव रहना। अब हम यहाँ पर बताएं कि बहुत सारे लोग तो यहाँ इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के ये कॉलेज फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के ऑफिस के फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के सोशल मीडिया के द्वारा मिले गए फ्रेंड हैं। ये इनके साथ लाइक आप भी एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, आप भी एक अच्छा बॉन्ड महसूस करते हैं, लेकिन ये आपसे कहीं गुना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। मतलब जितना आप इनके बारे में नहीं सोचते, उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, और बस ये आपके साथ भागकर शादी कर लेना चाहते हैं। आप इतना समझ लीजिए। इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है कुछ लोगों के दरमियान तो, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके एक्स पार्टनर हैं। आप हमें बताना कि ये कौन है, लेकिन ये आपको जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इतना समझिए। इनके पॉजेसिव होने की वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी दरार आई है, क्योंकि ये हमेशा बांध के रखना चाहते हैं और बहुत रूड बिहेव कर देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको शायद कभी ऐसा लगा हो कि इसके साथ तो लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, इसके साथ तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, और ये अपनी ज़िंदगी की खुशी खुशी जो जीने वाली कल्पना होती है ना, वो ये आपके साथ ही करते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक आपके फॉलोवर्स हैं, समझ रहे हैं। आप एक प्रिंसेस की तरह हैं, आप एक प्रिंस की तरह हैं, आप एक एम्परर की तरह हैं, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। आपका दयालु स्वभाव, आपका केयरिंग नेचर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और ये आपके साथ ना कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो कनेक्शन इसके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है, और आपको पाकर कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड भी रखते हैं ये, कि थैंक गॉड आपने मुझे इससे मिलाया, थैंक गॉड आपने मुझे इनसे मिलाया। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे एज में बड़े हैं, या फिर आपका जो औहदा है, एक तरीके से आपकी जो पोजीशन है, हो सकता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। इनको देखते हुए तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखते हैं ये, समझे। तो आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, और लोगों के लिए तो बहुत बदतमीज़ हो सकते हैं ये, लाइक और किसी से बहुत अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही हैं जिससे बहुत अच्छे से बात करते हैं ये। लेकिन फिर भी इनका दिमाग चलता ही रहता है आपको लेकर कि आप किससे बात कर रहे होंगे, इस वक्त आप कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि एक्स्ट्रा सोचना। और ऐसे इंसान के साथ ना एक समय पर घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है यार हमने प्यार किया है, फिर हम किसी कैद में जा रहे हैं, ऐसा फील होने लगता है ना। स्वतंत्रता इंसान को जान से ज़्यादा प्यारी होती है, फ्रीडम इंसान को जान से ज़्यादा प्यारी होती है।
ये समझ लीजिए। ये खुद भी फ्रीडम लवर हैं, खुद भी किसी और को अपनी फ्रीडम छीनने नहीं देते, लेकिन जिसके साथ जुड़ते हैं ये बहुत ज़्यादा प्यार के चक्कर में उसकी फ्रीडम छीन लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा प्यार है, लेकिन सामने वाले को इनके प्यार से घुटन महसूस होने लगती है और इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत समय तक टिकता नहीं है। इनकी ज़िंदगी में लोग बहुत समय तक रहते नहीं हैं। अब ये आपसे इतने अट्रैक्ट क्यों हैं, आपको इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इन्हें इनके हमसफ़र में जो क्वालिटीज़ चाहिए वो सब आप में दिखती हैं इन्हें। समझ रहे हैं? बहुत सादगी, बहुत काइंडनेस, बहुत ज़्यादा मदरली, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ के लिए निडर होना, समझदार, स्पिरिचुअल, लाइक जो भी क्वालिटीज़ इन्हें चाहिए, खूबसूरती, वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें इन्हें आपके अंदर दिखती हैं और बस इसी वजह से ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हमने बताया ना कि शायद ये आपके एक्स हैं, कुछ लोगों के ये एक्स हैं, तो ये अपनी पॉजेसिवनेस की वजह से खो चुके हैं आपको, लेकिन आजकल ये बहुत तड़प रहे हैं। समझ रहे हैं? इनका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बहुत रूड बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा रूड बोल देते हैं, लेकिन बाद में इन्हें बहुत अफसोस होता है। लेकिन अफसोस क्या होना, जब सामने वाला इस कदर हर्ट हो जाए कि वो आपको छोड़कर जाने के बारे में सोच ले, है ना? तो इस तरह का ये समझ लीजिए यहाँ पर मैटर है। ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस होता है ना कि थोड़ा सा बांध के रखना, बस ये इनमें कमी है, थोड़ा सा बांध के रखना, वरना बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत मेहनती हैं, दयालु भी हैं, केयरिंग भी हैं, बहुत ख्याल रखने वाले हैं, समझ रहे हैं? और धार्मिक भी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, न्यू बिगनिंग करने की खुद से शुरुआत भी करते हैं। बस एक्स्ट्रा पॉजेसिव होने की वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब होते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अब तक तो आप समझ गए होंगे। हो सकता है कि पहले कुछ लोगों के लिए पहले हम बताएं कि ये किसी और रिलेशनशिप में थे, समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर ये जो पर्सन है, इन्हें वहाँ पर वो सारी चीज़ें फिर भी नहीं मिली जो आपके अंदर हैं। हमें लगता है कि कुछ लोगों के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी इनके साथ, बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये आपको बहुत समय से पसंद करते हैं, आपके लिए एक यूनिक कनेक्शन फील करते हैं, एक अंदर वाला अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे ना कहा हो, लेकिन अभी ये दिन रात आपको स्टॉक करते हैं, हर जगह पर आपको स्टॉक करते हैं। एक तरीके से कहें ना, ये इंसान पागल है आपके लिए, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप इनसे दिन भर बात करेंगे, आपसे दिन भर बात करेंगे। हाँ, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी खुशहाल ज़िंदगी के सपने देखते हैं। ये समझ लीजिए, इनकी अंतरात्मा भी कहीं ना कहीं आपको इनसे जोड़ती है। इनकी अंतरात्मा हमेशा बोलती है कि तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है, मतलब आपके सपने इन्हें बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी वजह से ये इतने पागल हैं आपको लेकर। एक तो आपके जैसा इन्हें कोई दिखता नहीं है, दिख जाए ना तो हो सकता है कि इनका पागलपन थोड़ा सा दूर हो जाए, लेकिन आपके जैसा कोई दिखता नहीं है। और अब आप ही आप हैं, तो हमने बताया कुछ लोगों के ऐसे दोस्त हैं जो हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, कुछ लोगों की कॉलेज फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के ऑफिस फ्रेंड हैं ये, और कुछ लोगों के कोई रिलेटिव हैं। समझ रहे हैं? जो बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत रूड हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हमेशा सबको खुश रखते हैं, बहुत मेहनती हैं, कोई कमी नहीं है, बस रिश्तों में बहुत पॉजेसिव है ये। इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है भाई। हाँ, हो सकता है कि हमें ज़्यादा बाउंड्रीज बनाने वाले लोग पसंद नहीं हैं, सच बता रहे हैं, शायद हमें ये कमी लग रही हो, पर कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें शायद अच्छी लगती हैं, पर हमें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हमने आपको बताया।
तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन है ये, ठीक है। चलिए इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों के दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो ये एनर्जी है इनकी। सच में ये आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप कभी इनकी ज़िंदगी में आओगे, आप कभी इनके प्यार को समझोगे, आपको कभी शायद इनके प्यार का एहसास हो, ये सब ये ऐसा सोचते हैं। तो तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सच में ये दिन रात आपको पाने के ख्वाब देखते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको सच बताएं जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो डियर, कितने लोग समझ गए कि ये कौन है, और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर पता है कैसी एनर्जी थी कि हम ये नहीं बोल सकते कि आपके करंट पार्टनर हैं, ये नहीं बोल सकते कि आपके एक्स पार्टनर हैं। इधर किसी फ्रेंड की वाइब आ रही थी, हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर हो सकता है, लेकिन इधर एनर्जी थोड़ी ऐसी थी जिसमें बहुत सारी अलग अलग लोगों की वाइब आ रही थी कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो अब आप हमें बताएंगे कि क्या आप इन्हें जानते हैं या फिर ये टोटली अननोन पर्सन हैं। अगर ये अननोन है, अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं, तो ये समझ लीजिए ये इंसान पागल है आपके लिए।
एक होता है ना पागलपन की हद से प्यार करना, पागलपन की हद से प्यार करता है ये इंसान, लेकिन थोड़ा साइको टाइप का है ये, इतना समझ लो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको तो पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।